छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का शराब घोटाला। क्या बोलती है ईडी की चार्जशीट होटल गिरिराज के मालिक नितेश पुरोहित के बारे में। छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ के आसपास है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी आबादी में कुछ गिने चुने लोगों के यहाँ ही ईडी छापेमारी क्यों कर रही है। आपके यहाँ, मेरे यहाँ क्यों नहीं कर रही। आप और हम यह कह सकते हैं कि हमारा कारोबार ना तो कोयले का है, ना चावल का है और ना ही शराब का है, और अगर है भी तो साफ सुथरा है। ईमानदारी से कमाते हैं, टैक्स भरते हैं। सीधा सीधा मतलब नो बेईमानी। बेईमानी खुद करो या दूसरे के साथ शामिल रहो, बंटाधार तो होना तय है। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर बाजार गर्म है। गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की झूठी कस्में खाने वालों ने सरकार की 8000 करोड़ की आय में से 2000 करोड़ खुद ही गटक गए। ईडी को समझ में आ गया, अब हेकड़ी निकल रही है और वो लोग भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो शराब माफिया के एक्टिव कैरेक्टर रहे हैं। शराब के घोटाले में होटलों की बड़ी चर्चा है, खासकर जेल रोड के होटलों की। ईडी ने एक होटल गिरिराज की शिनाख्ती अपने चार्जशीट में भी की है। इस होटल के मालिक नीतीश पुरोहित उर्फ अप्पू को 10 मई 2023 को विशेष न्यायालय में ईडी ने गिरफ्तार कर रिमांड में लेने की याचिका लगाई। इस याचिका में 4 बिंदु हैं और तीसरे बिंदु में ए से लेकर डब्ल्यू तक विस्तार से जानकारी है। व्हाट्सएप चैट के 5 फोटो हैं। याचिका की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की गई एक शिकायत का जिक्र है, जिसमें अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर सहित कुछ अन्य लोग का भी नाम शामिल है। इन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बने नियमों के उल्लंघन का जिक्र है। भारतीय दंड संहिता की 5 धाराओं का भी जिक्र है। एक धारा है 120B, इसका मतलब है संगठित रूप से षड्यंत्र कर अपराध करना। याचिका अंग्रेजी भाषा में है, हम लोगों की अंग्रेजी जरा कमजोर है, तो याचिका की बातें ट्रांसलेट करके आपको समझाते हैं। देखिए याचिका के 3 बिंदु। देखिए ईडी की चार्जशीट का बिंदु 3 ए से एच इसमें लिखा है, राज्य में बड़े पैमाने पर एक क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के अधिकारी सहित प्राइवेट पार्टी भी शामिल हुई। इन लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर करप्शन कर अवैध तरीके से रुपए कमाने की योजना को अंजाम दिया गया। हर स्तर पर कमीशन तय किया गया। मिस्टर टुटेजा इस गैंग के हेड बने और मिले रुपयों को चुनावी कार्य के लिए उपलब्ध कराया। इस कारनामे से देश और राज्य को मिलने वाले पैसे का नुकसान हुआ। अनवर ढेबर, जो कि रायपुर नगर निगम के मेयर के भाई हैं, इसके द्वारा सभी जगह से पैसा इकट्ठा किया गया। शराब के डिस्टिलरी से दुकान तक पहुंचाने और 1 और 2 नंबर की शराब बनवाने से लेकर बेचने तक का सारा काम इनके द्वारा किया गया। 2 नंबर की शराब के कारोबार, देसी शराब के डिस्टिलर, होलोग्राम बनाने वाले, बॉटल बनाने वाले, ट्रांसपोर्टर, आउटसोर्सिंग करने वाले, साथ ही आबकारी विभाग का पूरा गैंग बना लिया। इन सारी बातों का खुलासा अनवर ढेबर, गिरिराज होटल के मालिक नितेश पुरोहित और यश पुरोहित के व्हाट्सएप चैट के आधार पर हुआ। यह पता चला कि नितेश और यश अनवर ढेबर के रोजाना के संपर्क में थे और अवैध शराब से मिलने वाले पैसे के हिसाब किताब में शामिल थे। ईडी ने अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित के बीच व्हाट्सएप चैट का प्रमाण लगाया है। पहला स्क्रीनशॉट देखिए, ये नितेश पुरोहित के मोबाइल का व्हाट्सएप चैट है, जिसमें टी और पप्पू जी सहित दिल्ली सामान का उल्लेख है। 9, 12, 14, 16 और 18 सितंबर 2019 को टी और पप्पू जी को करोड़ों रुपए देने का जिक्र है, जहां टी का मतलब अनिल टुटेजा है, क्योंकि अनवर ढेबर के मोबाइल में अनिल टुटेजा के मोबाइल नंबर 7828580803 और 7974188970 को टी और टी जी के नाम से स्टोर किया गया है। नितेश पुरोहित यह जानता था कि शराब के 2 नंबर के धंधे से पैसा आ रहा है, इसी कारण कोडवर्ड में नाम लिखे गए। इस चैट में 20 करोड़ 98 लाख के अवैध लेन देन का हिसाब है। दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, चैट नंबर 2, इसमें 210 गाड़ी में हर गाड़ी में 800 कार्टून, हर अवैध गाड़ी की कीमत 1,65,000 के हिसाब से 3 करोड़ 22 लाख 56,000 होता है। इसमें 15% अनवर ढेबर का कमीशन का जिक्र है। अक्टूबर 2019 के महीने में 42 करोड़ की आवक और 41 करोड़ 95 लाख की जावक का ब्यौरा है। अनवर ढेबर नियमित रूप से अवैध शराब के बारे में व्हाट्सएप चैट के माध्यम से जानकारी
नितेश पुरोहित को उनके मोबाइल फोन नंबर 9425520370 में क्यों देते थे। इसका नितेश पुरोहित कोई जवाब ना दे सके। अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित के चैट में 163 करोड़ रुपए मिलने और अनिल टुटेजा और पप्पू बंसल को देने का ब्यौरा है। नितेश पुरोहित ने पहले अपने लिखित कथन में स्वीकार किया था कि वह अवैध शराब के धंधे में अनवर ढेबर के साथ शामिल है। इसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल किया जिसमें बताया कि उस पर दबाव डालकर स्टेटमेंट लिया गया है। हाई कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। ईडी ने विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर के बीच गिरिराज होटल में पेमेंट लेन देन का जिक्र किया है। अब आते हैं घोटाले का तीसरा चरण। इसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि गिरिराज होटल का उपयोग अवैध रूप से शराब की कमाई में मिल रहे पैसे को रखने के लिए किया जाता था। इसी होटल में आयकर विभाग ने भाटिया डिस्टिलर के मालिक गोल्डी भाटिया से 1 करोड़ रुपए जब्त भी किए थे। यह बात प्रमाणित करती है कि गिरिराज होटल का दुरुपयोग हो रहा था। 9 मई 2023 को होटल गिरिराज की जांच की गई, जिसमें रखे रजिस्टर अनुसार होटल में सभी कमरे खाली थे। सभी कमरे का उपयोग नितेश पुरोहित और उसका बेटा यश पुरोहित कर रहे थे। दीपेन चावड़ा अनवर ढेबर का कर्मचारी के बारे में नितेश पुरोहित के बेटे आर्यन से पूछने पर कोई जानकारी नहीं होने का बात बताया गया। वहीं दीपेन की पत्नी ने जांच में बताया कि आर्यन का फोन आया था कि दीपेन किसी और जगह पर है और सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। यह बात प्रमाणित करती है कि पुरोहित परिवार इसमें शामिल है। नितेश पुरोहित को ईडी में न जाने की धमकी अनवर ढेबर द्वारा दी गई। नितेश पुरोहित अपने मन से अनवर ढेबर के साथ अनिल टुटेजा और लक्ष्मी बंसल को रुपये देने के काम में शामिल था। गिरिराज होटल के रिनोवेशन का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस काम के लिए पैसे कहां से आए, होटल से आय कितनी होती है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। स्टेटमेंट में हस्ताक्षर भी नहीं दिया गया। ईडी की जांच में नितेश पुरोहित ने आखिर सहयोग क्यों नहीं किया। नितेश ने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताया, लेकिन होटल व्यवसाय बेहतर ढंग से कर रहे हैं। सारी बातें ये पुख्ता करती है कि अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, उसका बेटा यश पुरोहित, अनिल टुटेजा सारे ही अवैध शराब के धंधे में शामिल हैं। अनवर ढेबर को रिमांड पर लिया गया। नितेश पुरोहित को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया था। सच किसी से ना छुपा है ना छुप सकता है। कांग्रेसी राज में शराब के नाम पर हो रहे बंदरबाट का खुलासा होगा और जो इसमें शामिल हैं सारे भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश निश्चित है।